टिकट नहीं रखती। देखिए जादू एक इतनी बड़ी आर्ट है कि इसको हम, आप देख रहे हैं, आप ये पकड़िए और इस नोट को मैं यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 बोलता हूँ और मैजिक करते हैं और मैजिक करते ही मैजिक करते ही मैजिक करते ही है। मेरे मुंडावर तहसील में एक चांदपुर गांव है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहीं थी जी। तो मुझे 6 किलोमीटर दूर पैदल जाना था तो मुझे साइकिल की जरूरत थी। हालांकि मेरे लिए साइकिल उपलब्ध नहीं हो पाई, परिस्थिति ऐसी थी कि हम साइकिल ही नहीं खरीद सकते थे। तो ऑडियंस में से मैं गेंद फेंके किसी को बुला लेते हैं और उसकी मन की बात पूरी बता देते हैं। जैसे अक्सर आजकल पूरे देश के अंदर अमुक बाबा लोग कर रहे हैं, तो ये इस तरह का मैजिक लोगों को दिखाकर वो एक अलौकिक शक्ति का दावा करते हैं और हम वही चीज दिखाकर लोगों को ये कहते हैं मात्र एक विज्ञान है। हाँ, आज का जादू कल का विज्ञान है, क्योंकि जादू बहुत गतिमान है। अक्सर आज देश के अंदर बहुत से अमुक बाबा लोग कर रहे हैं, जिसमें बाबा लोग कर रहे हैं, मुल्ला मौलवी कर रहे हैं, पादरी कर रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, भूत भविष्य बता रहे हैं। ये एक जादू है। और मैंने 168 घंटे कंटिन्यू साइकिल चलाया और साइकिल चला के जितने भी शहर के लोग थे उनका दिल जीता। तो 3.5 लाख रुपए इकट्ठे किए मैंने। पहले दर्शकों की भीड़ ज्यादा थी और पैसा कम होता था क्योंकि टिकट सस्ती होती थी। अब दर्शक कम हो गए, पैसा बढ़ गया। रात को हम पढ़ते, लाइट नहीं थी, घर में चिमनी लालटेन जला के पढ़ते। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी संघर्ष का भी नाम है, जिंदगी जीना भी उन्हीं का है जो मार्ग के कांटे हटाकर खुद अपनी राह बनाते हैं। दादा व पिता की अर्जित की गई संपत्ति के सहारे तो कोई भी साधारण सा आदमी भी अपनी जिंदगी की नौका को आगे बढ़ा सकता है, जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन असली जिंदगी जीना उन्हीं का है जो सृजित करते हैं। उनका सृजन करना कभी इनोवेशन के रूप में होता है तो कभी स्टार्टअप के रूप में। लेकिन हम यहाँ जिस शख्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने भारत की प्राचीनतम विधाओं में से एक ऐसी विधा चुनी जिससे उन्हें नाम, काम और दाम तीनों मिल गए। हम बात कर रहे हैं जादू विधा की। हर रविवार की तरह इस रविवार की हमारी स्टोरी के नायक हैं जादू विधा के सिरमौर लोगों में शुमार सुविख्यात जादूगर शिव कुमार। प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी की 30वीं कड़ी में आप सुनेंगे जादूगर शिव की संघर्षपूर्ण जीवन गाथा। अक्सर हम रविवार की स्टोरी संबंधित नायक के परिवार के बीच बैठकर करते रहे हैं, लेकिन आपको जादू की थोड़ी सी झलक दिखाने के लिए हमने शिव कुमार को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया था। अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व एक छोटी सी अपील। महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने का मेरा निवेदन स्वीकार करें। आइए अब सुनते हैं अलवर जिले के मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के निवासी शिव कुमार के संघर्षपूर्ण जीवन की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी, और देखते हैं जादू की कुछ खास जादूगरी। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जादूगर शिव कुमार। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम, इनकी पहचान दूर दूर तक है और जादू के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा नाम कमाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्पष्ट वक्ता है, साफ अपने दर्शकों को बताते हैं कि यह कोई मंत्र विधा नहीं है, ये तंत्र विधा नहीं है, ये हाथ की सफाई है, यह महज मनोरंजन है। तो इस तरह के विद्वान आज हमारे बीच है। शिव कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में सादर अभिवादन है। नमस्कार। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं सभी को इस चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार। मैं जादूगर शिव कुमार, अलवर में एक छोटा सा गांव रामबास। बचपन से ही मुझे जादू कला का बहुत शौक था। जब हम पढ़ते थे तो एक बार मदारी को देखा तो मदारी ने ऐसा मैजिक किया कि हमारे सभी क्लास के जितने भी स्टूडेंट उनके नाम एक डायरी में नोट कर दिए। खाली दिखाया, फिर उसमें मैजिक किया, नाम नोट कर दिए। और एक कपड़े को उसने फाड़ा और फिर मैजिक से वापस जोड़ दिया। इन सब चीज़ों से हम बहुत प्रभावित हुए और दिलो दिमाग पर एक जिज्ञासा यही बैठ गई कि मुझे तो जादूगर बनना है। तो आप खुद करके देखेंगे हैं? हाँ, मैं तो ये कैसे होता है। मैं कितनी उम्र थी उस समय आपकी? उस टाइम में कक्षा 6 में था। जी हाँ। हालांकि घर वाले तो सब खिलाफ थे। रात को हम छुप छुप के मैजिक करते थे, छोटे छोटे मैजिक बना बना के करते थे। तब जादू का कोई किसी भी किस्म का नॉलेज नहीं था। बस धीरे करते करते कुछ मैजिक सीख गए
फिर पता लगा कि जादू ये तो एक आर्ट है, इसको सीखा जा सकता है, अच्छे ढंग से भी किया जा सकता है। इस बीच चलते चलते काफ़ी समय का इस तरह का माहौल निकलता रहा। फिर मैं 8 पास करके कक्षा 9 में गया जी। तो मुझे 6 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता था। आपका स्कूल का जो गांव था वो बताएं एक बार। मेरे मुंडावर तहसील में एक चांदपुर गांव है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहीं थी जी। तो मुझे 6 किलोमीटर दूर पैदल जाना था। तो मुझे साइकिल की जरूरत थी, हालांकि मेरे लिए साइकिल उपलब्ध नहीं हो पाई। परिस्थिति ऐसी थी कि हम साइकिल ही नहीं खरीद सकते थे। समय की बातें होती है। हाँ, परिवार में थोड़ा सा आर्थिक संकट था थोड़ा सा। जी जी। फिर क्या कि साइकिल जुटाई, साइकिल चला के मैं 6 किलोमीटर दूर साइकिल से जाता रहा था। तो मेरे साइकिलिंग का इतना बड़ा अभ्यास हो गया। उसी साल हमारे पंचायत जो पीपली है वहाँ पर एक साइकिलिस्ट आया, शेर सिंह चौधरी नाम था उसका। जी जी जी। तो उसने अपना मजमा लगाया, 5 दिन उन्होंने साइकिल चलाई। आखिरी डे वो जीवन समाधि का जो कार्यक्रम होता है, जमीन के अंदर एक गड्ढा खोद के दफन कर दिया उसे जी। और बड़ा शक्ति भक्ति भाव विभोर पूरे गांव को मोहित कर दिया। मैं बड़ा हैरान, किसके पास आखिर क्या है, क्या चमत्कार है। जिज्ञासा जागी भीतर से, जिज्ञासा इतनी कि पागल हो गए। रात को हम पढ़ते, लाइट नहीं थी, घर में चिमनी लालटेन जला के पढ़ते और घर वाले सो जाते, तब रजाई ऐसा लगा के कि कहीं सो रहा है, और फिर हम रात को निकल जाते उसका खेल देखने के लिए, और फिर देख के फिर वापस आके वहीं सो जाते, किसी को पता भी नहीं था। ऐसे करते करते मैं साइकिलिंग का अभ्यास करने लगा, और साइकिल का अभ्यास करते करते मैं एक सफल साइकिलिस्ट ऐसा बना कि मैंने कई स्टेटों में साइकिल चलाई। 168 घंटे मैंने साइकिल कंटिन्यू नॉन स्टॉप साइकिल चलाना सीखा। 168 घंटे? 168 घंटे। कच्छ में जब भूकंप हुआ था, जब मैं 10वीं में था, मैं यहाँ से साइकिल से गया भुज, कच्छ भुज। साइकिल जाकर वहाँ एक लियो क्लब, लायंस क्लब से मिला। मैंने कहा कि मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ और मैं इस तरह साइकिल चला के पैसा इकट्ठा करूँगा। तो बहुत लोगों ने ऐसा इग्नोर कर दिया कि यार तुम जाओ यार, क्या साइकिल, यहाँ तो लाशें बिछ रही हैं, इंसान इतने मर गए, तुम यहाँ क्या चंदा इकट्ठा करोगे। उनमें से एक सीनियर था, मैंने उससे बड़ा निवेदन किया कि आप थोड़ी मेरी हेल्प करो। तो उसने जो मुझे चाहिए था वो सामान उपलब्ध करवाया, और मैंने 168 घंटे कंटिन्यू साइकिल चलाया, और साइकिल चला के जितने भी शहर के लोग थे उनका दिल जीता। तो 3.5 लाख रुपए इकट्ठे किए मैंने भूकंप पीड़ितों के लिए। बहुत बड़ी बात। पहला मेरा एक चैरिटी शो था, हालांकि मुझे 10th के स्टूडेंट थे आप? जी जी जी। मेरी उम्र भी नहीं थी। वहाँ के सब समाचार पत्रों में छपा, वहाँ के चैनलों पे चला, एक दिल्ली का युवक इस तरह दिन रात साइकिल चला रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है लोगों के लिए, भूकंप पीड़ितों के लिए। तो वो 3.5 लाख रुपए मैंने जिंदगी में देखे नहीं थे, कहाँ देख पाएंगे, बहुत सालों में पहली बार ऐसा था। हाँ, पहली बार। तो वो देख के मेरा बड़ा हौसला बढ़ा, और वो 3.5 लाख रुपए उस संस्था को दिया। संस्था ने बहुत मुझे सम्मान किया, जो मान सम्मान मिला आज तक भी मेरे याद है। फिर मेरा हौसला बढ़ता गया। ऐसे करते करते मुझे जादूगर राय साहब जयपुर से हैं, उनसे मुलाकात हुआ, और उन्होंने मुझे जादू की बहुत बारीकियां सिखाई। तो जादूगर राय साहब का इस तरह का आशीर्वाद मिला कि मैं जादू के शो करने लगा, छोटी छोटी जगह शो करने लगा, तहसील हेडक्वार्टर पे। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट करना शुरू किया, और अब तो आप जनता के आशीर्वाद से जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं सब पहचान भी रहे हैं, क्योंकि हर शहर में मैं 5-5 वर्ष 7-7 वर्ष शो कर। हम संख्या जानना चाहें तो अब तक कितने शो? 24,000 से ज्यादा शो किया मैंने। 1992 से शुरू किया। 24,000 से ज्यादा जादू के शो कर चुके हो आप, जिसमें स्टंट भी किए मैंने। अच्छा। उस बीच में जब मैं साइकिलिस्ट था, रिस्क लिया काफी, बहुत भारी रिस्क। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं एक ट्रक खींच रहा था, दांतों से खींच रहा था, और उसको करीबन 200 मीटर में दूर खींच के लेके गया। तो मेरा पैर स्लिप हो गया, मैं गिर गया। तो गिर गया तो ट्रक ड्राइवर घबरा गया, और वो सीधा मेरे ऊपर से निकाल दिया ट्रक ने। तो ट्रक तो इधर गया और मैं इधर आ गया, बचाव हो गया। मैंने वोल्वो गाड़ी मेरे ऊपर से निकाला, वोल्वो गाड़ी जो बस होती है उसको मेरे ऊपर से निकाला। ट्रैक्टर तो हजारों बार निकाले मैंने। ये आपकी जादू की जो विधा है उसी का हिस्सा रहे ये सब? ये एक योग है, स्टंट है, योग है।
फिर मैंने मेरे खुद के गांव में 51 घंटे की एक समाधि लिया, जिसमें एक मंदिर का निर्माण करवाया, आज भी है, लोग याद करते हैं। तो इस तरह मैंने स्टंट कर, जादू कर, इस तरह के प्रयोग कर, शो कर, आज बहुत सी जगह मैंने मंदिरों का निर्माण किया, गौशालाओं के लिए, कन्याओं के मतलब लिए। आज हम ये कह सकते हैं जो आर्थिक अभाव की जिंदगी थी, परिवार पहले जो थोड़ा सा तंगहाली में था, आज शिव कुमार की जादू कला से, स्टंट से, उनकी समाधि से आज परिवार समृद्ध है, सब चीजें हैं, सब बढ़िया हो गया है। और जादू जगत से मुझे इतना सम्मान मिलता है, और जादू कला से, इस विधा से मुझे मान सम्मान इतना मिला है, पूरा देश मुझे प्यार करता है, क्योंकि इस तरह के आर्टिस्ट कम होते हैं। आज पूरे देश के 140 करोड़ की आबादी है, 40 जादूगर नहीं है। आपका तो लंबा पीरियड हो गया है जादू करते करते। हम थोड़ा सा शुरुआत की ये जानते हैं, शुरुआत के दौर में जितने दर्शक आते थे और अब जो दर्शक आते हैं, क्या ट्रेंड रहा, उनका बदलाव क्या देखा, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि पहले दर्शकों की भीड़ ज्यादा आती और पैसा कम होता था, क्योंकि टिकट सस्ती होती थी। अब दर्शक कम हो गए, पैसा बढ़ गया, टिकट महंगी हो गई। दर्शकों की संख्या तो दिन बे दिन कम होती जा रही है, पर डे कम होता जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह तो लोगों के पास समय नहीं है, मोबाइल फोन है, सब लोग नेट से जुड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि हर इंसान के जेब में मनोरंजन का साधन है। हम बिना लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाए अब थोड़ा सा विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। जादू, विज्ञान, आध्यात्म, धर्म, इन सब का जो घालमेल है उसको लेकर के हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो भक्त लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं कि मनपसंद प्रसाद दे देते हैं, किसी को चैन निकाल करके दे देते हैं, किसी को भभूत बना करके दे देते हैं। इसके पीछे क्या आप मान रहे हो? जो देखिए, अंधविश्वास है, क्या कोई मंत्र शक्ति है? आप आपने सही तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं। दर्शक जितने भी हमें देख रहे हैं, और मैं ये कहता हूं अपने शो के माध्यम से कि हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के अंदर कोई शक्ति नाम की चीज़ मुझे नहीं लगता है। हम जो बात कर रहे हैं किसी धर्म मजहब के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम तर्क के साथ बात करते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट तर्कशील होता है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जादू को हमने 3 तरीके से अलग अलग भागों में विभाजित किया है। पहला है क्लोजअप मैजिक, जो हम एक टेबल पे बैठ के बिल्कुल नज़दीक से दिखाते हैं, क्लोजअप मैजिक हुआ। दूसरा मेंटलिज्म, अक्सर आज देश के अंदर बहुत से अमुख बाबा लोग कर रहे हैं, जिसमें बाबा लोग कर रहे हैं, मुल्ला मौलवी कर रहे हैं, पादरी कर रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, भूत भविष्य बता रहे हैं। ये एक जादू है, ये भी एक साइंस है। जिस चीज को हम जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, वो विज्ञान। पर किसी शक्ति का असर नहीं है, नहीं। जादू है, विज्ञान कोई है, भी मंत्र शक्ति नहीं है। उसी के तरीके से जो वो सब अपना साइंस के सिद्धांत है, साइंस के सिद्धांत। हाँ, जो साइंस को समझ जाता है वहां तक ठीक है। मतलब जब तक चमत्कार है, जब तक कि उसका कारण ज्ञात नहीं हो। हाँ, आज का जादू कल का विज्ञान है, क्योंकि जादू बहुत गतिमान है। ये आज का जादू कल का विज्ञान है, और हर युग में रामायण, महाभारत, भगवत गीता सहित अनेक धर्म ग्रंथों में इसका समावेश है। हर युग में जादू का जिक्र किया गया है। यहाँ तक ऐसा जादू के जितने भी सीनियर जो पत्रकार रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, जादू की रचनाएं की हैं, जादू के बारे में लिखा है, उनसे सबसे हमने संपर्क किया है। एक्सपर्ट लोगों से हम मिले हैं। 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई में भी जादू के प्रमाण थे। मतलब जादू की विधा हम समझे बहुत पुरानी है, 5000 वर्ष पुराने तो सबूत भी मिल चुके हैं। और ये कला विक्रमादित्य से लेकर मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश सरकार तक, यहाँ तक राजा रजवाड़ों के समय में, जिस टाइम मनोरंजन का समय साधन नहीं था, तो जादूगर जाते थे दरबार में और इस कला को प्रभावी ढंग से दिखाते थे। इंडियन रोप ट्रिक जैसा मैजिक दिखाते थे, जिनकी चर्चा जहांगीरनामा सहित पूरी दुनिया, रस्सी को सीधी खड़ी कर देना जो है, ये चर्चा आज तक चलता है। ये इंडिया की देन है। अच्छा शिव कुमार जी, आप जादूगर का कोई भारत में ऐसा संगठन भी होगा, कोई ऐसी गणना भी है कि भारत में कितने जादूगर होंगे? ग्राम स्तर पर भी कुछ लोग गुजारा करते हैं, बहुत उनकी विपन्न भी है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर भी, कितने होंगे भारत में? जो देखिए, भारत में मैंने बताया ना कि क्लोजअप
मेंटलिज्म और हम लोग, बीच में बात कट गया, हम लोग इल्यूजनिस्ट हैं, हम लोग भ्रम पैदा करते हैं। जैसे किसी चीज को कोई गायब करना, कोई प्रकट करना, कि एक इल्यूजन क्रिएट करना। तो इल्यूजन क्रिएट करने वाले बहुत देश के अंदर कम लोग हैं, 5-6 लोग हैं जो बड़े लेवल से शो करते हैं। बाकी बहुत से लोग मेंटलिज्म करते हैं, बहुत से लोग क्लोजअप कंजूरिंग करते हैं। कुल मिला के जो भी इस कला से जुड़ा है सबका गुजारा हो रहा है। अभी हम जो कर प्रणाली की बात करें भारत में, अपने हरियाणा में, राजस्थान, अलग अलग राज्यों में जा रहे, क्या सभी राज्यों में टैक्स बराबर है मनोरंजन कर? करीबन मोदी जी से पहले हमें हरियाणा में शो करने के लिए 25% टैक्स देना पड़ता था। राजस्थान में गहलोत साहब ने पहले फ्री कर दिया था और हिमाचल में देना पड़ता था। लेकिन अब कहीं भी कोई टैक्स नहीं है। 500 रुपए तक की टिकट का हमारा कोई टैक्स नहीं है। 500 रुपए टिकट टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री है। ये तो काफी राहत मिली होगी जादूगरों को, जो बहुत ज्यादा राहत मिली होगी। किस की पहल रही इस मामले में? किन किन ने मदद की? राजस्थान में तो गहलोत साहब ने फ्री किया। और तो गहलोत साहब, बीच में बात काट कर, गहलोत साहब खुद भी जादूगर हैं? हाँ, वो जादूगर हैं। और उनके फादर साहब बापू लक्ष्मण सिंह गहलोत जी बहुत अच्छे जादूगर थे, जिन्होंने जापान तक शो किया है। जो भारत सरकार, राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों तक जो मैसेज पहुंचाती है, जिसमें नशे से बचना चाहिए, बेटियों का सम्मान करें, कन्या भ्रूण हत्या बंद कीजिए, बेटियों को पढ़ाओ, इस तरह के जो समाज के अंदर जो भ्रांतियां फैली हुई है, जो क्रूरतियां फैली हुई है, मैं हर शो के अंदर अपने स्टेज से एक कला दिखा के, एक मैजिक दिखा के और प्रभावी ढंग से मैं लोगों तक ये चीज़ पहुंचाता हूँ। मंच से मैं लड़की गायब करता हूँ और फिर उसमें ये भी बताता हूँ कि देश के अंदर ऐसी लड़कियां गायब होती रही तो एक दिन कमी आएगी। अच्छा, मतलब मैसेज जो है साथ में सकारात्मक। जी। एक हमारा आर्टिस्ट, एक बोतल होती है, मैजिक की बोतल होती है, उसके पास जाते जाते वो पूरा कंकाल बन जाता है। कहते हैं कि नशे में अगर डूबोगे एक दिन तो यही होगा। तो उसके माध्यम से वो संदेश चला जाता है। एक आपके पास जैसे कलाकार रहते हैं, कितने कलाकारों की टीम है जिसको लेकर के? अभी पूरे शो में 45 लोगों की टीम है। 45 लोगों की टीम है, वो स्थायी रूप से। है। कभी ऐसा समय आया जादू करते समय, कई बार असावधानी हुई हो और आपकी पोल खुल गई हो दर्शकों के सामने, ऐसा भी समय आया? सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि जादू एक आर्ट है। मैं जो भी करूंगा वो सिर्फ एक आर्ट है, कोई मंत्र शक्ति नहीं है। लेकिन उस आर्ट को मैं इस ढंग से, प्रभावी ढंग से पेश करूंगा कि ताकि आपको ये लगे कि ये जादू है। लोगों को सब पता है जादू कैसे होता है, लेकिन फिर भी लोग ताली बजाते हैं, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस मंच के ऊपर इस तरह बेहतर होता है, सहज भाव से लगता है। जो सब मजबूर ताली बजाना पड़ता है, उनको ताली बजानी पड़ती, मजबूर ताली बजाना पड़ता है। हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपसे भी कुछ जानेंगे। पहले आप ये बताइए, इस लंबे समय अवधि में आपको सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर कुछ सम्मान भी जरूर मिले होंगे। उनमें से कुछ खास जो आप पर अमिट छाप छोड़ी हो, जिनसे आप प्रभावित हुए हो, जिनसे बहुत खुशी मिली हो, आत्मिक सम्मान मिला हो, वो ऐसा? सबसे पहले खुशी तो मुझे ये मिलती कि जब हम मंच पे आते हैं तो दर्शक तालियों की जो गड़गड़ाहट की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती, इससे ज़्यादा खुशी तो शायद कभी नहीं मिलती है। पर डे खुशी मिलती है। लेकिन हमने 24,000 शो में से बहुत से शो संस्थाओं के लिए, कारगिल युद्ध के लिए, पुलवामा हमला के लिए, भूकंप पीड़ितों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, सुनामी के लिए, अनाथ बच्चों के लिए मैंने शो किए और इससे प्राप्त आय उन्हीं के लाभार्थ जमा किया। तो देश के अंदर सबसे ज़्यादा चैरिटी शो करने का कीर्तिमान हमारे नाम है। नेशनल, इंटरनेशनल बहुत से अवार्ड मिले। एक ताज फेस्टिवल था आगरा के अंदर, 250 जादूगर मिलकर एक साथ परफॉर्म किया एक मंच के ऊपर। तो उसमें हमने एक हिंदुस्तान के जादूगरों ने एक रिकॉर्ड बनाया, उसमें गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो भी हमारे नाम है। और बहुत सी संस्थाओं ने सम्मान किया, बड़ा सम्मान मिला। मैं सोच नहीं सकता इतना सम्मान हमें मिलेगा, लेकिन सब ये एक कलाकार की मेहनत के बलबूते सम्मान मिलता है। जो भी सम्मान मिला उसमें मैं तो ये सोचता हूँ आम लोगों का, आम पब्लिक का, हमारे जो दर्शक मेहमान हैं उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर यूं ही बना रहे और हम अच्छे काम करते रहें, ये सम्मान मिलता रहे। तो जादू के क्षेत्र में आने से पहले आप पढ़ रहे थे, फिर बीच में ऐसा मन में रहा कि पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी? बिल्कुल छोड़नी पड़ी, पढ़ाई तो छोड़ दिया साहब। पढ़ते तो फिर जादूगर नहीं बनते। पढ़ते तो जादूगर नहीं बनते, तो जादूगर बने। आपके जो जादू के शो दिखाते उनमें से कोई 3-4 ऐसे आइटम, उनका नाम
और उनके विवरण थोड़े थोड़े हमको उनकी डिटेल थोड़ी थोड़ी बताएं, जिससे लोगों को समझ आए कि क्या क्या खास आप दिखा रहे हो। जो सबसे बेस्ट तो एक इल्यूजन शो है, 3 घंटे का शो है, जिसमें लगभग टोटल 150 तरह के मैजिक होते हैं। जिसमें सबसे मेरा फेवरेट है कि एक पॉट होता है, किसी भी दर्शक को मैं बुला के मंच के ऊपर उस पर साइन करवाता हूँ, और साइन करवाने के बाद उसको मैं तोड़ देता हूँ, और 3 सेकंड में उसी को मैं साबित करता हूँ, वापस जोड़ता हूँ, तो लोगों की तालियां बहुत बजती है। दूसरा, मैं एक मेंटलिज्म करता हूँ, एक बाबा का एक्ट करता हूँ। मैं खुद बाबा बनता हूँ, और वो एक्ट सिर्फ बाबाओं के लिए जो देश के अंदर अंधविश्वास की बातें करते हैं। कोई जादू दिखा रहा है, वैसे कोई मन की बात बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हवा में भभूत पैदा कर रहा है, कोई रुद्राक्ष पैदा कर रहा है, कोई नारियल घुमा रहा है। आप भी कुछ गेंद फेंक करके अभी जिक्र कर रहे थे आलोक जी, वो उसका भी थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, आलोक जी तो हमारे बड़े परम मित्र हैं, और इन्होंने हमारे लगभग मेरे ख्याल से तो सैकड़ों से देखे हैं, पर डे शो देखते हैं। तो हमारे एक माइंड रीडिंग का मैजिक होता है, तो ऑडियंस में से मैं गेंद फेंके किसी को बुला लेते हैं, और उसकी मन की बात पूरी बता देते हैं। जैसे अक्सर आजकल पूरे देश के अंदर अमुक बाबा लोग कर रहे हैं, तो ये इस तरह का मैजिक लोगों को दिखाकर वो एक अलौकिक शक्ति का दावा करते हैं, और हम वही चीज दिखाकर लोगों को ये कहते हैं मात्र एक विज्ञान है, मात्र एक विज्ञान है, ये कला है, एक आर्ट है, कोई दैविक शक्ति। जैसे मुझे किसी ने बताया, मैं आपसे, कि वो पोटाशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन जो है मिला करके वो हवन करते हैं ना, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। विज्ञान का खेल। विज्ञान, देखिए, विज्ञान ही भगवान है, विज्ञान से बड़ा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। देखिए, हम यहाँ इस आपके स्टूडियो में बैठे हैं, कहीं से न कहीं से ऑक्सीजन तो आ रही है ना, कितना बड़ा विज्ञान का चमत्कार है। हमारे जो एंकर्स हैं, हमारे फोटोग्राफर हैं, ये जानना चाहिए, यहाँ भी कुछ दिखा सकते हो जादूगिरी? देखिए, मैं बताऊं जादू क्या है कि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हमने एक पेपर उठाया है, आप देखिए, एक कैमरे की तरफ मैं कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये इस तरह हम दोनों हाथ खाली दिखा के, और ये देखिए, और इसको मैं इस पेपर को फोल्ड कर रहा हूँ। फोल्ड करने के बाद में अब मैं एक मैजिक शुरू कर रहा हूँ इस पे, और आप देखेंगे तो थोड़ी देर बाद में इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका कलर चेंज हो जाता है। कर दिया कलर चेंज आपने, जो कागज को नोट में बदल दिया। अब आप देखेंगे, देखिए, चेक कीजिए। हाँ, ये तो नोट ही है। तो ये ऐसे नोट बनते नहीं है साहब। अगर ऐसे नोट बनेंगे तो देश के अंदर जो काला धन की बात चल रही है, तो इसमें गांधी जी का नहीं होता है। गांधी जी का फोटो नहीं होता, एक जादूगर का लग जाता है। हम मंच के ऊपर करोड़ों रुपए की बारिश कर देते हैं। अच्छा। खाली हाथों से मंच के ऊपर करोड़ों रुपए की बारिश होती है, लेकिन बहुत से दर्शक ये सोचते हैं कि जादूगर करोड़ों रुपए की बारिश करता है, तो फिर इस तरह की टिकट क्यों रखा गया? जी। हाँ, फिर तो टिकट नहीं रखती। देखिए, जादू एक इतनी बड़ी आर्ट है कि इसको हम, आप देख रहे हैं, आप ये पकड़िए, और इस नोट को मैं यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 बोलता हूँ, और मैजिक करते हैं, और मैजिक करते ही है। इस तरह बारिश ये इस तरह की अगर कोई बाबा करेगा, जी, उसको चमत्कार मान लिया, उसको चमत्कार, और नतमस्तक होकर के नोटों के ढेर और लगा देंगे। जो कहेंगे बाबा के पास बहुत बड़ी शक्ति है, बाबा के पास अलौकिक शक्तियां हैं। इस तरह मैं भभूत पैदा करता हूँ, रुद्राक्ष बनाता हूँ, मैं इस तरह की बहुत सी चीजें मैं हवा में प्रकट कर देता हूँ। तो लोग हमें कहते हैं कोई शक्ति तो है, लेकिन शक्ति क्या कि विज्ञान है, हमारी रिहर्सल है, हमारी मेहनत है। जी, बिल्कुल ठीक। इसके पीछे लॉजिक ये है, इसके पीछे लॉजिक ये है। आपने देखा जादूगर शिव कुमार ने किस तरह नोटों की ढेर लगा दिए हैं एनजेपी इंडिया के स्टूडियो में, प्रत्यक्ष सबके सामने दिखाया है। मेरे साथ पत्रकार आलोक भांडोरिया बैठे हैं, सामने कोमल राव हैं, और हमारे कैमरामैन हैं जय किशन। इन सब के सामने लगाया है। तुम्हारा कैमरा पकड़े तो पकड़ लेना।
कोई और ऐसी बात जो हमारे दर्शकों को, समाज को आप देना चाहें, ऐसा संदेश कोई आप बताना चाहें? मैं तमाम 140 करोड़ देशवासियों से कहना चाहूँगा कि देश के अंदर बहुत सी बुराइयां फैल रही हैं। सबसे पहले तो मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि आज अक्सर मोबाइल की कानों में लीड लगा के गाड़ियाँ चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। इसके लिए मैं रोड शो करता हूँ, अपनी आँखों पे पट्टी बांध के पूरे शहर में। सबसे पहले जिस शहर में जाता हूँ तो पहले मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, लेकिन एकाग्र करके कोई भी काम किया जाता है वो सक्सेसफुल होता है। आँखों पर पट्टी बांधने के बावजूद भी मैं ड्राइविंग इतनी अच्छी करता हूँ कि कहीं कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन मेरे युवा साथी खुली आँखों से भटक जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी काम किया जाए एकाग्र होके कोई भी काम किया जाए, एकाग्रचित्त रहें, तो वो सक्सेसफुल होता है। और नशे से बचना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। आज हर इंसान जादूगर है। जादूगर का मतलब ये नहीं कि शो किया जाए, हर इंसान अपने टैलेंट का जादूगर है। तो अपने जादू को जिंदा रखें, इंसान अपनी मेहनत करें और विचार अच्छे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर शिव कुमार जी, आपका एनजेपी स्टूडियो में आने के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद।